बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का, वो 11th के लिए है। वो ये हमारा टॉपिक है कि पिछली बार हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी, टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पर देखा था हमने कि काइनेटिक एनर्जी क्या, उसकी डिफिनेशन थोड़ी सी हमने देखी। तो आज हम करेंगे उसका जो अगला वाला टॉपिक है, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमें पता वर्क भी है, एनर्जी पता है, तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती हैं कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर वहाँ पर वर्क डन हो रही है। तो फिर ये कह रहा है कि जो वर्क डन होती है उस बॉडी पे जिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो फिर वो वर्क डन बराबर होती है, वो वर्क डन बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज हुई, तो फिर वो बराबर होती है एक्चुअली वर्क डन। मीन्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये इसकी जो ऊपर वाली है, यहाँ पर मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा, वो हम फिर मैथमेटिकली देखेंगे फिर आगे जगह एक्सप्रेशन में कि कैसे वर्क डन जो होती है किसी बॉडी पे, जिस पे उस बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो फिर वो कैसे बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट सिंपली कि वर्क डन किसी बॉडी पे अगर हो रही हो तो फिर वो होती है किसी फोर्स से जो हो रही है, तो उस वक्त जो वर्क डन होती है या वर्क डन किसी भी बॉडी पे किसी फोर्स से, जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा हो, तो वो बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर बॉडी एक ली है, उस बॉडी का मास मैंने लिया है, इस बॉडी का मास जो है वो मैंने m लिया है। तो फिर इस पर मैं फोर्स कर रहा हूँ, एक्ट, ये फोर्स f। तो फिर इस बॉडी से अगर हमने फोर्स जब इस पे लगाते हैं, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन दिस बॉडी, तो फिर ये डिस्प्लेस हो रही है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है ds। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि दिस बॉडी इज मूविंग, जो इसका मास है m, उस पर फोर्स f हो रहा है, f एक्ट कर रहा है, तो फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो रेडियस ds इसकी डिस्प्लेसमेंट है। डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने लिया है, तो फिर ये मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सिंपली सी मैंने ये फोर्स लिया है इस बॉडी का, तो फिर ये डिस्प्लेस हो रही है ds। अब हमें पता है कि इसका जो वर्क डन है वो, यहाँ तक सिंपल सी बात है कि वर्क डन जो होती है वो होती है dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो w इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ इंटू एस लिख सकते हैं, लिखते हैं हम। वर्क डन फोर्स इंटू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, w इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फिर यहाँ मैंने लिखा है dw स्मॉल वर्क डन ऑन दिस बॉडी बाय द फोर्स f, वो बराबर होता है dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है dw बराबर एफ डी एस। ये कैसे आया है? क्योंकि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, जब ये फोर्स एक्ट इस बॉडी पे हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों हैं, तो फिर हमारे पास जो है ना डॉट प्रोडक्ट इनका एफ डॉट डी एस होगा बराबर एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि जब हम एफ डॉट डी एस होता है एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर 0 है तो कॉस ऑफ 0 होगा 1 के बराबर। तो फिर जब कॉस ऑफ 0 1 के बराबर आएगा तो फिर ये जो है dw हमारे पास इसीलिए आ गया एफ डी एस। सिंपल सी बात है कि एफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर कॉस ऑफ 0 के बदले 1 लिखा, तो फिर वहाँ रह गया खाली एफ डी एस। डॉट प्रोडक्ट निकालो एफ डॉट डी एस के दरमियान। अगर जब हमने इस पे फोर्स डाला, ये फोर्स जब इसने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेस होगी बॉडी ds, तो फिर अगर इसने इस वक्त जो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, वो एक्सेलरेशन हमने डिनोट किए हैं a से। तो फिर हमारे पास न्यूटन सेकंड ला है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सिंपल f इज इक्वल टू ma। अब हम ये f ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे, dw इज इक्वल टू m इंटू a इंटू डी एस। सिंपल dw इज इक्वल टू m इंटू a डी एस। सीधे से आप याद रखना है कि पहले डिफिनेशन के बाद सिंपल सी बात है कि मैंने ये जो एक बॉडी ली, उस पर फोर्स एक्ट किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स से वो डिस्प्लेस हुई ds, तो फिर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर हम उस पर जो वर्क डन हुई वो हमने dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिखा। तो फिर
यहाँ पर एफ डॉट डी एस बराबर आया एफ डी एस, क्योंकि ये जो है ना एफ एंड डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर वहाँ पर सेम डायरेक्शन में जब होगा थीटा होगा 0, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये आ गया एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एफ डी एस। तो फिर जो फोर्स डिस्प्लेस होने के बाद सपोज इस बॉडी इज हैविंग एन एक्सेलरेशन, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो हमने वो डी ए, सो द अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मैंने फोर्स के पहले यहाँ पर लिखा, इस एफ के पहले मैंने लिखा एम ए डी एस, ऐसे ही रखा। अब देखो मैंने क्या किया है, m इंटू डी वी डिवाइड बाई डी टी। अब बोलोगे आपकी डी वी डिवाइड बाई डी टी किसके बराबर का, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब इस a के पहले मैंने लिखा डी वी डिवाइड बाई डी टी डी एस, ठीक है। अब डी वी को बाहर निकाला, यहाँ डी एस डिवाइड बाई डी टी, डी एस हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टाइम, वो क्या हुई वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टाइम वो क्या हुई वेलोसिटी। तो अब इस डी एस डिवाइड बाई डी टी के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर v, बाकी सारी टर्म्स सेम है, एम डी वी डॉट वी। तो डी एस डिवाइड बाई डी टी के बारे में मैंने क्या लिखा अब v, ये जो डी एस डिवाइड बाई डी टी होता है ये होता है बराबर किसके बराबर, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमने निकाला, यहाँ तक हमने निकाली स्मॉल वर्क डन, या कह सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी। अगर हमें ये निकलना होगा कि टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी, इसलिए कि हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट इस वेलोसिटी फ्रॉम, हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे वर्क हुई ताकि इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फिर हम इसको मतलब जब हम टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, तो फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो w क्यों लिखा मैंने डायरेक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये बराबर होता है सीधे w, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया हमारे पास w। तो फिर यहाँ पर आ गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रल के, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी एम वी डी वी, ये इक्वेशन इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, एम वी विद रेस्पेक्ट टू डी वी विद रेस्पेक्ट टू वी। तो फिर ये आ गया एम जो मास है इसका बाहर आ गया कांस्टेंट है, तो फिर यू टू वी वी डी वी यहाँ अंदर आ गया वी डी वी। अब वी की इंटीग्रेशन होगी विद रेस्पेक्ट टू डी वी, तो फिर विद रेस्पेक्ट टू जैसे हम करेंगे कि जैसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू वी की इसकी हम यहाँ पर जो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद u टू वी एम वी डी वी। तो फिर अब क्या होगा, m बाहर ही रहेगा क्योंकि इसके इंटीग्रेशन होगी, ये होती है इंटीग्रेशन इसकी, ये होगी यहाँ पर लिखूँगा v, क्योंकि इसका पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, ये आ गया फिर 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 तो v² डिवाइड बाई 2, पावर में आ गया 2 डिवाइड बाई 2, बिटवीन लिमिट्स इनिशियल लिमिट u है और फाइनल लिमिट u है, बिटवीन लिमिट्स u टू v, सिंपल सी। फिर हम करेंगे का बात फिर मैंने यहाँ पर इसके लिमिट दिए हैं, इन फाइनल लिमिट माइनस क्या आ गया इनिशियल लिमिट, w इज इक्वल टू 1/2, तो बाहर से ही है, ये है 1/2, ये वाला 1/2, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई है, तो फिर हमने लिखा 1/2 m, पहला आ गया v² आ गया इनिशियल लिमिट, तो फिर दूसरी जगह आएगा v के बदले u², क्योंकि ये है फाइनल लिमिट और ये है इनिशियल लिमिट, मीन्स दैट ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी इसकी 1/2 mv², पहला वाला लिमिट दिया। तो फिर यहाँ पर जब इक्वेशन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो v का वैल्यू होगा दूसरे लिमिट में v के बदले लिखेंगे हम, v² के बदले लिखेंगे हम u², क्योंकि ये इसका फाइनल लिमिट है और इनिशियल वेलोसिटी है। तो फिर ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बीच में माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन क्या होती है बराबर, इसलिए मैंने स्टेटमेंट में आया था जो वर्क डन होती है जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा हो तो फिर वो होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फिर इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे वर्क डन वो होती है चेंज इन काइनेटिक। इसकी एग्जांपल है हमारे पास है कि वर्क डन, क्योंकि वर्क डन जो ये होती है, वर्क डन जो होती है काइनेटिक एनर्जी
तो फिर वर्क डन बाय फोर्स इट कैन, जो वर्क डन होते हैं वो इट कैन बी पॉजिटिव, जो वर्क डन होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव की एग्जांपल देता हूँ मैं, जब कोई बॉडी टूवर्ड्स अर्थ आती है या जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट से डालते हैं तो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब हम कोई बॉडी ऊपर से डालते हो इसकी वेलोसिटी जब इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। तो दिस सिंपलाइज दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज पॉजिटिव। अगर हम देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ड्यू टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर उस वक्त जो वर्क डन होती है वो नेगेटिव होती है। जब हम टूवर्ड ऊपर जब फेंकते हैं किसी बॉडी को तो फिर अगर ज़ीरो कब होगी, जब ज़ीरो तब होगी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फिर उस वक्त जो है जो वर्क डन होती है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो एज देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो फिर ज़ीरो तब वर्क डन होगी जब कब होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी, क्योंकि वहाँ पर जो वर्क डन कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वर्क डन होगी वो ज़ीरो होगी। तो फिर ऐसे याद रखो कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव एंड इवन इट कैन बी ज़ीरो। पॉजिटिव जब तब एग्जांपल कब होगी, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से फेंक देंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे तो फिर उसकी नेगेटिव, जब ऊपर से डालेंगे नीचे तो फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो उसका मतलब हुआ कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज नेगेटिव। तो फिर ज़ीरो कब होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इट डज नॉट चेंज, सो दैट इट रिमेन्स ज़ीरो। तो फिर ये था आज का टॉपिक, कल देखेंगे इंशाल्लाह।